अस्सलाम गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 87। प्रीवियस पार्ट में बोलूँगी नहीं, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। जो मायशा और पंखुरी पलक ये लोग पार्क से वापस आते हैं और आके हॉल में बैठते हैं, सब लोगों से बातें करते हैं। तो एकदम से जो विकास की छोटी बहन है वो आती है और वो उसका नज़र जो है वो सीधा जाती है पानी पूरी की तरफ। तो एकदम से भाग के आती है और पानी पूरी को देखती कि वाओ पानी पूरी, आई जस्ट लव दिस। तो वो बोलती कि कौन लाई? तो एकदम से मायशा बोलती कि अरे तुम इतनी खुश हो रही हो, सिर्फ पानी पूरी ही तो है, कौन सा खजाना है? तभी जो है जो विकास की मॉम है वो बोलती कि बेटा ये ऐसी ही है, इसको ना पैसे घर बंगला कारी से कोई मतलब नहीं है, इसको तुम बस पानी पूरी खिला दो ये खुश हो जाएगी। तो मायशा बोलती कि चलो बहुत अच्छी बात है। तो जो है वो विकास की छोटी बहन वो बोलती कि जी आप लाई हो क्या? तो मायशा बोलती कि हाँ मैं ही लाई हूँ। तो वो देखी वो तो ना अचानक से जाती है और मायशा को हक कर लेती है। तो मायशा बोलती कि अरे अरे तुम इतनी ज़्यादा खुश मत हो, बस पानी पूरी है। तो बोलती कि जी थैंक यू सो मच, मुझे बहुत पसंद है। तो बोलती कि हाँ तो खाओ, जितना खाने का मन है खाओ। तो वो खाने लगती है। इधर बात होती है, सब लोग बैठ के वो तरीके की जो है बातें करने लगते हैं। करीब शाम ढल जाती है, रात होती है, डिनर का वक्त होती है। तो सब लोग डिनर कर रहे थे। डिनर करते करते जो मायशा है वो एक दो बार जो है जो पंखुरी को देख रही थी। बड़े प्यार भरी नज़रों से वो पंखुरी को तार रही थी। पंखुरी समझ तो रही थी लेकिन वो इग्नोर कर रही थी, वो अपना जो पूरा ध्यान खाने पे दे रही थी। तो मायशा मनी मन बोलती कि अच्छा मतलब इन्होंने आज ठान ली है कि मुझे पूरा दिन इग्नोर ही करनी है इनको। ठीक है कोई ना, कर लो जितना इग्नोर, कुछ देर बाद पता चलेगी आपको, इसका भरपाई तो आपको देनी होगी। ये वो मन में सोच के वो जो है अपना खाना खा रही थी। तभी एकदम से पलक की भी नज़र जाती है। तो एकदम से वो थोड़ी सी खिचकती है मायशा की तरफ और एकदम से बोलती कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आप? तो मायशा बोलती कि कुछ नहीं भाभी, मैं क्या सोचूंगी? तो बोलती कि नहीं, जिस तरह से तुम मेरी बहन को तार रही हो ना, इरादा क्या है जनाब का? तो मायशा एकदम से तीखी वाली स्माइल पास करते और बोलती कि देखिए इरादे ना ऐसे बोला नहीं जाते भाभी जी, इरादे को छोड़ दो आप, लेकिन आपकी बहन ना कुछ ज़्यादा ही इग्नोर किए जा रहे हैं हमें, ये गलत बात नहीं है क्या? तो एकदम से बोलती कि हाँ वो गलत बात तो है, पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, बंदी है आपकी, आपको इग्नोर कर रही है, आप जानो और वो जाने। तो बोलती कि अच्छा ये बात है? तो बोलती कि हाँ ना। तो बोलती कि ठीक है कोई नहीं, हम भी देख लेंगे। तो पलक बोलती कि अच्छा तो इरादा क्या है? तो वो बोलती कि क्या भाभी खाने तो दो आप। तभी पंखुरी एकदम से देखती है। तो वो बोलती कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? तो पलक जो है वो पंखुरी की तरफ मुड़ती है, बोलती कि क्यों, तुझे अब सब कुछ बतानी पड़ेगी क्या? ये मेरी और जी की बीच के बात है ना जी? तो बोलती कि हाँ ज़रूर। तो पंखुरी बोलती कि अच्छा अब मैं नहीं हूँ क्या तुम दोनों के बीच? तो बोलती कि नहीं, तुम तो अलग हो, अलग में बैठी हो, इग्नोर पे इग्नोर किए जा रही हो मेरे जी को। तो वो लोग एकदम से पंखुरी जो हो बोलती कि क्या यार सबके सामने ऐसे ज़ोर से मत बोल। तो बोलती कि क्यों ना बोले यार, मेरी बेचारी जी कब से तुझे तार रही है। तो जो है वो मायशा बोलती कि क्या भाभी आप भी। तो ये लोग जो है थोड़ी बहुत मजाक मस्ती होती ही है। तो डिनर कंप्लीट होती है। डिनर ख़त्म होने के बाद सब लोग जो है बाय शाय बोल के गुड नाइट बोल के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पंखुरी जो है वो पलक से बातें कर रही थी। जो मायशा है वो अपने कमरे में चली जाती है एक बार पंखुरी की तरफ देख के। तो पंखुरी बोलती कि यार इसने मुझे बोला नहीं कि रूम में आओ गुड नाइट सोना है, कुछ नहीं बोला, सीधा चली गई। तो पलक बोलती कि तूने पूरा दिन उसको इग्नोर किया है, तो क्या करेगी वो, जब तुझे जानी होगी तो चली जाएगी, उसे पता है ना, तो इसलिए नहीं पूछा। तो बोलती कि यार ये सरासी गलत बात है।
एक बार पूछनी तो बनती थी कि आपको सोना नहीं है क्या? तो बोलती कि अरे तू भी क्या छोटी छोटी बात को लेके बैठ जाती है। तो बोलती कि यार कुछ नहीं। तो दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। बातें करने के बाद जो है करीब आधे घंटे के बाद जो पंखुड़ी है वो अपने कमरे में जाती है। तो कमरा थोड़ा सा अंधेरा था। तो बोलती कि बाप रे, इतना अंधारा सो गई क्या ये? तो इधर उधर देखते, लेकिन उसे जो है मायशा कहीं दिख नहीं रही थी। तो एक बार वो आवाज़ लगाती है कि मायशा तुम हो क्या रूम में? तो वॉशरूम से आवाज़ आती है कि हाँ मैं वॉशरूम में हूँ, आप सो जाइए, मैं आ रही हूँ। तो पंखुड़ी वो मनी मन बोलती कि हैं सो जाऊँ, इतनी शरीफ कैसे हो गई है? तो वो ना ज़्यादा कुछ नहीं सोचती। वो जो है वो दरवाज़ा का जो कुंडली होती है वो लगाती है और फिर जो है वो अपनी साइड पे आके सो जाती है। करीब 10 मिनट बाद एकदम से जो है दरवाज़ा खोलने की, जो वॉशरूम की डोर है वो खोलने की आवाज़ होती है। तो एकदम से पंखुड़ी जो है उठती है और साइड पे देखती है, मतलब उठती नहीं है, वो वैसी ही पोजीशन में दूसरे तरफ पलटती है जो वॉशरूम की साइड पे, वो देखती है। तो भाई नज़ारा देख के उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि मायशा जो है एक सेक्सी सा जो है नाइट सूट पहन के आई थी। वो इतनी हॉट लग रही थी उस वक्त वो बंदी कि क्या बोले। पंखुड़ी तो शौक थी, वो एक टक उसे देख रही थी, उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। तो मायशा बड़े आराम से आती है साइड पे आके, वो उसके जो रूम के एक कॉर्नर पे एक टेबल था जहाँ पे लैंप लाइट जो है लगी थी, वो उस साइड पे जाती है। उसके बाल शायद थोड़ा सा भीगी हुई थी, तो वो एक टॉवल लेती है और बड़े अदाओं के साथ वो बालों को पोंछ रही थी। इधर पंखुड़ी की धड़कन जो है तेज़ हो ही गई थी इस अंदाज में देख के। तो बस एक टेक टक देखने लगती है और उठती है। वो सोई हुई थी, वो एकदम से उठती है और एकदम से उठ के बैठती है और एकदम से बोलती है कि ये क्या पहनी है तुमने? मायशा एक तीखी वाली नज़रें जो है उसकी तरफ करती है, तो मानो पंखुड़ी की हालत वहीं पे ख़राब हो जाती है। जिस नज़रों से वो देखती है ना, हाय मार ही ना जाए कोई भी। तो जो पंखुड़ी है वो बोलती कि क्या ऐसे मत देखो, ये क्या पहनी है तुमने? तो मायशा बोलती कि क्यों, आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या? नाइट सूट पहनी हूँ। तो बोलती कि ठीक है, पर इस तरह की? तो बोलती कि व्हाट डू यू मीन बाई इस तरह की? तो बोलती कि यार पूरी बैकलेस है यार, ऊपर से ऊपर का पार्ट कहाँ है? तो बोलती कि मुझे यही पहनना था, बस यही पहन ली, आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें, सो जाओ आप। तो भाई पंखुड़ी अब थोड़ी सी शौक होती कि यार ये बोल क्या रही है, क्या चाहती है और क्या करना चाहती है। इधर मायशा जो है अपनी बालों को टॉवल से जो है पोंछ के, जो टॉवल है वो टेबल के साइड पे जो सुखाने के लिए रख देती है और उठ के जो है वो जाती है दूसरे तरफ जहाँ पे एक पानी का बोतल था। वो जो है और उसका चलने का जो स्टाइल था ना वो भी अलग थी। पंखुड़ी से घूर के उसे एक टक देख रही थी और उसको ना अब थोड़ी सी हीट बॉडी में ये भी महसूस हो रही थी, हल्का हल्का सा पसीने भी आ रही थी। तो वो बस घूर के देख रही थी मायशा को। मायशा बड़े आराम से वो टेबल के कॉर्नर साइड पे जाती है, वो पानी का बॉटल उठाती है और एकदम से पानी पीने लगती है। इधर जो पंखुड़ी है उसका तो नज़र ही नहीं हटती मायशा के ऊपर से। जिस तरह से वो पानी की घूंट ले रही थी, मानो कि पंखुड़ी खुद जो है पानी पी रही थी, उसको अलग ही लग रही थी ये चीज़। तो वो एकदम से उठती है और उठ के जो है मायशा के पास जाती है। तो मायशा जब देखती है कि पंखुड़ी उसके पास आ रही है तो दूसरी तरफ चली जाती है। तो पंखुड़ी बोलती कि क्या है तुम्हारा? तो मायशा बोलती कि क्या? तो बोलती कि इधर आओ ज़रा। तो बोलती कि क्यों? तो बोलती कि आओ ना। तो बोलती कि नहीं, आप देखिए रात हो चुकी है, सो जाइए, कल बात करें। तो बोलती कि क्यों, आज नहीं कर सकते क्या? तो बोलती कि नहीं कर सकते ना, आज मुझे सोना है। तो बोलती कि अच्छा। तो वो जो है
जो है बात नहीं सुनती, वो एकदम से जाती है मायशा के करीब जाने की कोशिश करती तो है, लेकिन मायशा हर वक्त जो है उससे भागती रहती है। वो उसकी तरफ आती है तो दूसरी ओर चली जाती है। पंखुड़ी पीछे पीछे तो चल रही थी, तो पंखुड़ी थोड़ी सी चीज जाती है और बोलती कि मायशा क्या है। तो मायशा बोलती कि क्या। तो बोलती कि यार तुम इधर आओ ना, बैठो यहाँ पे। तो बोलती कि क्यों, क्या क्या करनी है आपको। तो बोलती कि यार तुम बैठो तो सही, इधर तो आओ। तो जो है मायशा जो है उसकी करीब जाती है और बोलती कि हाँ बोलिए क्या बात करनी है आपको। तो जैसे ही उसकी करीब आती है ना, तो पंखुड़ी को एक अलग सहक को एहसास करती है और उसकी दिल की धड़कन ना और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, मानो कि दिल अभी बाहर आ जाएगी। वो बड़े जो है कातिलाना नज़रों से एक टक बस मायशा को देख रही थी। मायशा एकदम से बोलती कि क्या है, आप ऐसे क्यों देख रही हो हमें। तो बोलती कि तुम शावर ली हो। तो मायशा बोलती कि हाँ क्यों। तो बोलती कि इतनी रात को शावर क्यों। तो बोलती कि क्यों नहीं, अजीब सी लग रही थी तो सोचा शावर ले ले, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बोलती कि अच्छा। तो ना जो पंखुड़ी है वो करीब जा रही थी मायशा की, तो मायशा पीछे जा रही थी। तो मायशा एकदम से बोलती कि क्या कर रहे हो आप, देखिए रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए। तो ये बोल के वो दूसरी तरफ चली जाती। इधर पंखुड़ी जो है मन ही मन बोलती कि यार ये इसको क्या हो गया है, हर वक्त मेरे पीछे घूमती रहती है, अब इसको क्या हुआ। तो ना वो फिर से जो है मायशा की करीब जाती है। तो मायशा बोलती है अरे क्या हो गया आपको, रात है बहुत, सो जाइए आप, सुबह मुझे कुछ काम है। तो बोलती कि तुम्हें यहाँ पे क्या काम है। तो बोलती कि है कुछ, वो है कुछ, अभी नहीं बता सकते, कल बताएंगे। तो बोलती कि हाँ तो ठीक है, कल का कल देखेंगे ना, आज तो रात है ना। तो बोलती कि हाँ तो क्या हुआ, सोना नहीं है क्या, पूरी रात जागना है क्या। तो बोलती कि पर, तो बोलती कि क्या पर, सो जाइए जब। तो जो है पंखुड़ी जो है चुपचाप जो है जाके बेड पे बैठ जाती है। तो मन ही मन सोचती कि यार क्या हो क्या गया है इसको, क्या क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही कर ली इसको आज, कहीं नाराज़ तो नहीं है ना, इग्नोर की वजह से कहीं। पर यार मैं तो मजाक कर रही थी, इसको पता तो है ना कि मुझे इसको छेड़ना पसंद है। तो ये सब वो सोच ही रही थी। जो मायशा है वो कुछ कर रही थी, तभी एकदम से वो पलटती है और जो है जो पंखुड़ी की तरफ बढ़ती है। तो पंखुड़ी तो उसे जो है एकदम देखने लगती है आंखें बड़ी बड़ी करके। तो मायशा जितनी करीब आ रही थी, पंखुड़ी की दिल की धड़कन तो भाई मानो कि रेस लगी है। तो जितनी करीब आ रही थी, अब पंखुड़ी को थोड़ी थोड़ी घबराहट सी भी होने लगती है। तो मायशा एकदम से उसकी इतनी करीब जाती है ना कि भाई क्या कहे, जो है पंखुड़ी को मायशा की सांसों की एहसास तो हो ही रही थी। तो वो एकदम से झुकती है, जैसे ही झुकती है तो पंखुड़ी एकदम से आंखें बंद कर लेती है। जैसे आंखें बंद करती है, मायशा एक तीखी से स्माइल पास करती है और एकदम से साइड से वो टीवी का रिमोट जो है वो साइड पे बेड पे पड़ा था, वो रिमोट एकदम से लेती है और साइड पे जाके बैठ जाती है। इधर अंकुरी है, उसको एहसास होती है कि जो कोई भी हलचल नहीं हो रही है। तो वो आंखें खोलती है, आंखें खोलने के बाद उसे देखता है कि सामने तो कोई है ही नहीं। तो साइड में देखती है, जो साइड में देखती है तो मायशा जो है बड़े आराम से टीवी देख रही थी। ये चीज़ देख के वो थोड़ी सी चिढ़ हो जाती है, वो एकदम से उठती है और मायशा के पास जाती है और बोलती कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो मायशा एकदम से उसको देखते हुए बोलती कि क्या 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 मतलब क्या प्रॉब्लम, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्या बोल रहे हो आप। तो पंखुड़ी बोलती कि देखो बनो मत, मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो मायशा। तो मायशा बोलती कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, आपको ना गलत सूझ आ रही है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और आप जाके सो जाइए। तो मायशा जो है एक पूरी जो है वो डिनाई कर ली थी, लेकिन वो टीज तो कर रही थी पंखुड़ी को। पंखुड़ी जो है वो अपनी पैर पटक के जो है साइड पे चली जाती है और जाके बेड पे सो जाती है। लेकिन तब भी वो जो है मायशा की तरफ फेस करके बस एक टक मायशा को देख रही थी। तभी जो है कुछ देर तक मायशा जो है वो
टीवी तो देखती है, फिर एकदम से टीवी रिमोट से स्विच ऑफ कर देती है और रिमोट रखती है और एकदम से बोलती है कि उफ, ये मेरा नेक पे इतनी दर्द क्यों हो रही है। तो अपने नेक को थोड़ा सा इधर उधर करते है और नेक में जो है अपने हाथ वो फैला रही थी। जिस अंदाज से वो अपने हाथ को नेक पे चला रही थी ना, वो कई हद तक सीड्यूक्टिव थी। तो मायशा जैसे पंखुरी जैसे ही देखती है वो उसको ना अब रहा नहीं जाता, वो एकदम से उठ के बैठती है और अपने सर पे हाथ फैलाती है और बोलती कि मायशा क्या कर रही हो। तो मायशा बोलती कि अरे आप अभी तक सोए नहीं यार, मैंने आपको बोला कि सो जाओ, आप उठ गई। तो बोलती क्या तुम इस तरीके की हरकत करोगी तो मुझे नींद कैसे आएगी। तुम क्या क्या चाहती हो मुझे ये बताओ पहले। एक तो तुमने ये नाइट सूट पहनी, इतनी शॉर्ट है और ऊपर से पूरी बैक तुम्हारी दिख रही है। तो बोलती कि हाँ तो देखने दीजिए, तो इसमें क्या है। तो बोलती कि यार समझो बात को, और ऊपर से तुम ऐसी ऐसी हरकतें कर रही हो, मेरा ध्यान कहीं और जा ही नहीं रही। तो बोलती कि अच्छा तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो पंकुर बोलती कि देखो तुम ये जानबूझ के कर रही हो ना, मुझे अच्छे से पता है। तुम ये जो पूरे दिन मैंने तुमको जो है अवॉइड और इग्नोर की, इसका सज़ा है क्या ये। तो मायशा जो एकदम तीखी वाली स्माइल देती है बोलती कि हाँ सज़ा, अरे मैं आपको सज़ा कभी दे भी सकती हूँ, मेरी उतनी मजाल कहा। तो पंकुर बोलती कि मैं अच्छी से समझ रही हूँ तुम्हारी चीज़ को, मत करो ना, मुझे सताओ मत, क्या कर रही हो, पास आओ ना। तभी जो है मायशा बोलती कि पास आऊँ, नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए रात बहुत हो चुकी है, सो जाइए आप। तो जो ना वो एकदम से उठती है और वहाँ पे एक मिनी जो है वो फ्रीजर रखा था, वहाँ से जो है एक कोल्ड ड्रिंक लेती है और कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है। तो कोल्ड ड्रिंक पीने का जो स्टाइल था भाई क्या ही बोले, लाजवाब थी। वो कोल्ड ड्रिंक तो पी रही थी लेकिन थोड़ी थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पता नहीं उसकी लबों को छू के, जो जॉलाइन को छू के उसके नेक तक आती है। ये देख के जो भाई पंखुरी की हालत क्या ही बोलो, खुद को कंट्रोल ही नहीं कर सकती अब। वो एकदम से उठती है और जाती है मायशा के पास और एकदम से उसके हाथ से वो कोल्ड ड्रिंक पकड़ती है, साइड पे रखती है और उसकी नेक पे जो है एकदम से किस करने लगती है। वो वही कोल्ड ड्रिंक जो है उसके लबों को छू के जो नेक पे आए थे, वो उसे जो है अपनी लबों से जो है पीती है। ये जो है सीन था भाई क्या ही बोले, अलग ही था। तो मायशा एकदम से अचानक से थोड़ी सी पीछे हो जाती है और पंखुरी की तरफ देखती है। तो जब पंखुरी की तरफ देखती है तो पंखुरी की आंखें अब पूरी हल्का हल्का लाल हो चुकी थी, मानो कि वो कुछ नशे में है। तो मायशा बोलती कि क्या हुआ आपको, ठीक हो आप। तो मायशा पंखुरी बोलती कि पता नहीं ठीक होगी नहीं, पर मुझे ना अब जो है कंट्रोल नहीं हो रही है। तुम दूर क्यों जा रही हो, तुम इधर आओ। तो एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है। तो मायशा फिर से जो है बोलती कि अरे रिलैक्स रिलैक्स, क्या 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 कर रहे हो आप। तो पंखुरी बोलती कि देखो मायशा, मुझे इतना जो है कंट्रोल मेरी है नहीं, इससे ज़्यादा मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। एक ना तुम्हें किसने कहा है ऐसे बन-ठन के आने के लिए। तो मायशा बोलती कि गजब बात है, ना मैंने मेकअप की, ना मैंने साड़ी पहनी, ना मैंने कुछ की, तब भी मैं आप ये बोल रही हो। तो बोलती कि हाँ ना, इतनी हॉट लग रही हो तुम, मुझे बर्दाश्त कैसे होगी। तो बोलती कि अच्छा ये भी मेरी गलती है। तो बोलती कि तो और क्या, अब तुम बातें कम करो, इधर आओ। तो एकदम से वो फिर से जो है उसे अपनी तरफ खींचती है। जब खींचती है फिर से जो है उसकी नेक पे से वो जो कोल्ड ड्रिंक जो आई थी वो पीते पीते एकदम से जो है उसकी लब तक जाती है। लेकिन जब पहुंचती है, जैसे ही किस करने वाली थी, तो फिर से मायशा थोड़ी सी पीछे हो जाती है और बोलती है ना ना, इतनी आसानी से तो नहीं। तो पंखुरी वो उसे जो है एकदम से देखती है और बोलती कि क्या है, मत तरसाओ ना प्लीज़। तो बोलती कि नहीं, मैंने पूरा दिन आज, ध्यान से सुनो आप, मैंने पूरा दिन आपको आपके पीछे पीछे घूमी हूँ। आप बस एक बार हाथ पकड़नी चाहती थी, पर तब भी आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ी और इग्नोर इग्नोर की तो क्या ही बोलूँ। पूरा दिन आपने मुझे इग्नोर पे इग्नोर इग्नोर पे इग्नोर, बस इग्नोर ही किया है सबके सामने भी।
आपको पता था मैं आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन तब भी आपने जो है मुझे इग्नोर कर दी। तो अब मेरी बारी है। तो एकदम से जो मायशा पंखुरी है वो बोलती कि यार हम ये चीज़ बाद में सॉर्ट आउट करेंगे ना, अब तो तुम मेरे पास आओ ना। तो बोलते कि क्यों आए, देखिए रात हो चुकी है, आप जाइए और सो जाइए, मुझे आपके पास नहीं जाने। तो वो जो है दूसरी तरफ जाने लगती है। तो माँ पंखुरी जो एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ करते बोलती कि क्या है, मेरी हालत तो देखो, ऐसे तो मत करो, ऐसे तो मत तरसाओ हमें। तो बोलती है आपकी हालत तो बिल्कुल ठीक है, ठीक ही तो लग रही है। तो बोलती है अच्छा, मेरी हालत बिल्कुल ठीक है। तो बोलती है तो और क्या। तो बोलती है अच्छा रुको। तो वो थोड़ी और करीब जाती है मायशा की, और ये अचानक से मायशा की हाथ पकड़ती है और अपने दिल के वहाँ पे रख देती है। मायशा को एहसास होती है कि पंखुरी की दिल की धड़कन हद से ज़्यादा तेज़ है। तो उसकी फेस पे एक तीखी वाली स्माइल आ जाती है। तो वो स्माइल जो है पंखुरी देख के बोलती है समझ रही हूँ मैं, ये जो तुम्हारी स्माइल की पीछे का राज है ना, बहुत अच्छी से समझ रही हूँ। देखो बेबी प्लीज़ मीशू ऐसा मत करो। तो मायशा बोलती है ओहो मीशू, पूरा दिन में आप याद आ गई आपको। तो बोलती कि ठीक है ना, मैं आइंदा से तुम्हें नहीं छेड़ूंगी, नहीं ना ही तरसाऊंगी, प्लीज़ ना, और ना ही इग्नोर करूँगी। यार ऐसे तो मत करो यार, बदला लेना है तो ठीक से लो, इस तरह से कौन लेती है। मायशा बोलती कि मैं लेती हूँ ना, ध्यान रखो। देखिए आज ना कुछ नहीं होने वाला, आप जाइए सो जाइए और मुझे भी कृपया करके सोने दीजिए। तो ये बोल के वो पंखुरी को एक साइड करती है और बेड की तरफ बढ़ रही थी। पंखुरी को थोड़ी सी गुस्सा तो आ ही गई थी, वो एकदम से पीछे से जो है मायशा को धक्का देती इतनी ज़ोर से, मायशा जो है सीधा जाती है बेड पे और गिरती है। तो पलट के जो है पंखुरी की तरफ एक टक देखने लगती है। तो पंखुरी बोलती कि क्या, अब ऐसे क्यों देख रही हो तुम, प्यार से, इतनी देर से मैं प्यार से बोल रही थी कि सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो, इतनी प्यार से तुम्हें बोल रही थी तब तुम्हें नहीं सुनाई दे रही, अब जो है मैं ज़बरदस्ती पे उतर आई हूँ। तो मायशा बोलती कि क्या क्या मतलब ज़बरदस्ती, पागल हो गए हो क्या। तो बोलती कि हाँ पागल ही हो गई हूँ, इतनी देर से तुम्हें प्यार से बोल रही थी तब तुम्हें समझ नहीं आई। तो बोलती कि देखिए देखिए सुनिए मेरी बात, मैं मजाक कर रही थी यार, आपको थोड़ी सी छेड़ने के लिए। तो पंखुरी बोलती हो गया ना, छेड़ लिया ना, खुश हो जाओ, अब आगे जो भी होगी तुम्हारे साथ ये जिम्मेदार और सिर्फ तुम हो मायशा। तो ये बोल के वो इधर उधर देखने लगती। तो मायशा बोलती कि क्या 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 देख रहे हो आप। तो बोलती कि दुपट्टा कहाँ है मेरा। तो बोलती कि मुझे क्या पता आपकी दुपट्टा कहाँ है। तो जो है वो कवर्ट के साइड पे जाती है, इधर एकदम से मायशा उठ के उसके पास आने लगती है। तो पंखुरू से फिर से धक्का देती है और बोलती है कि तुम्हें मेरी कसम, बेड पे जाके सीधा सीधा जाके सो जाओ, मेरी दिमाग ख़राब मत करो, मैं अभी आती हूँ। तो बोलती कि पर हुआ क्या है, आप एक बार मेरी बात तो सुनो। तो बोलती कि मायशा जो बोला वो करो। तो वो जल्दी जल्दी से ना कवर्ड में से एक दुपट्टा लेती है और मायशा की करीब आने लगती है। तो मायशा बोलती कि देख देख क्या क्या करने क्या वाली हो। तो बोलती कि ज़बरदस्ती। तो मायशा बोलती कि क्यों ज़बरदस्ती क्यों, मैं राज़ी हूँ आपको। तो बोलती कि अब तुम्हारी राज़ी होने से ना होने से मुझे कोई फ़र्क पड़ती नहीं है, इतनी देर से मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश की थी, तुमसे प्यार से बात कर रही थी, तुम पता नहीं क्या बदला लेना था ना, बदला लेना क्या होता है मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। ये बोल के वो जो है उसकी हाथ पकड़ती है और दुपट्टा से एकदम से बांध देती है। इधर मायशा लाचारों की तरह पंखुरी को देख रही थी। तो पंखुरी बोलती कि ऐसे मत देखो, ऐसे देखने से कुछ कुछ फ़ायदा होगी नहीं तुम्हें, पहले ना मेरी बात सुनाया करो, जब मैं प्यार से बात करती हूँ ना तो मेरी बात सुना करो, अब भुगतो। तो मायशा बोलती अच्छा ठीक है, मैं आगे से नहीं करूँगी, मैं तो बस आपको थोड़ी सी परेशान कर रही थी, ऐसा मत करो, हाथ छोड़ दो मेरा। तो बोलती है अब तो हाथ तभी छोड़ूंगी जब मैं खुद चाहूँगी। और ये बोल के वो फिर से उसकी ऊपर आ जाती है। उसके ऊपर आके वो एक टक जो है मायशा को देख रही थी। मायशा सच में वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके भीगे बाल, वो जो शॉर्ट वो पहनी थी नाइट ड्रेस,
उसमें, और उसकी जो है बॉडी से एक अलग सी जो महक आती है, जिसे मदहोश तो बहुत पहले ही हो चुकी थी हमारी पंखुरी। पंखुरी को रहा नहीं जाती, वो एकदम से मायशा की फेस को पकड़ती है, उसकी फोrehead पे किस करती है और उसकी चीक्स, वो ना कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड तरीके से उसे किस कर रही थी। तो मायशा बोलती कि सुनिए सुनिए सुनिए, मैं यही वो हूँ, आपको ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप तो पहले ना ये हाथ खोल दो प्लीज़। तो बोलती कि नहीं खोलनी अब, जब पहले बोल रही थी तब तो सुनी नहीं तुमने, अब भुग तो तुम, और एक शब्द भी नहीं आनी चाहिए मुँह से। और वो बस जो है ये बोल के वो किस पे किस किए जा रही थी उसको, अभी एकदम से वो नेक के साइड पे जाती है, वो किस कम और काटती ज़्यादा है। मायशा जो है वो एकदम से चिल्लाती कि आउच यार, काटो मत, आप क्या कर रही हो। तो बोलती कि क्यों, और छेड़ो मुझे, और छेड़नी है। तो बोलती कि यार बाबा गलती हो गई, आगे से कभी नहीं छेड़ूंगी आपको, काटो तो मत, यार पहले से कितने सारे निशान दिए थे आपने। तो बोलती है अच्छा। तो जो है वो निशानों की तरफ देखते और एकदम से वही जगह पे जो है, जहाँ पे पहले से ही निशान थी, वही जगह पे जो वो काटती है। लेकिन इस बार जब वो काटती है ना, मायशा जो है वो एकदम से आंखें बंद कर लेती है, मानो कि वो इस बाइट को वो जो है इंजॉय करती है। जैसे ही पंखुरी ये देखती है, उसे और जोश आ जाती है, वो और जो है ज़ोर ज़ोर से किस कर रही थी, और इधर जो है किस मतलब यार किस के साथ बाइट भी कर रही थी। और इधर जो है मायशा की दिल की धड़कन तेज़ होना तो बनता ही थी, वो बस आंखें बंद किए हुए पंखुरी को एहसास जो है महसूस कर रही थी। कुछ देर वैसे ही किस और बाइट करने के बाद पंखुड़ी जो है वो एकदम से जो मायशा की होठों की तरफ जाती है और वहाँ पे किस करने लगती है। दोनों की जो मायशा है वो भी किस बैक कर रही थी, दोनों की किस इतनी ज़्यादा पैशनेट थी कि दोनों ही मदहोश हो जाते हैं, किस में खो जाते हैं। जो मायशा है वो पता नहीं कैसे अपनी हाथों से, वो दुपट्टा शायद कुछ टाइटली नहीं बंधी थी पंखुड़ी ने, तो जैसे तैसे वो खोल लेती है, और खोल के ना एकदम से जो है वो पलटाती है पंखुड़ी को, उसके ऊपर आती है और उसके वेस्ट से पकड़ती है और एकदम से प्रेस करती है। इस बार से पंखुड़ी की तो आह निकलना ही था, वो एकदम से उसको जो है गले से पकड़ती है और एकदम से हक करती है, और दोनों की सांसें इतनी तेज़ थी कि क्या बोले। दोनों जो है अपनी मोहब्बत की आगोश में धीरे धीरे खो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा लवी डबी सिचुएशन हो जाते हैं उस वक्त। कुछ देर बाद जो है दोनों की जो बचे हुए कपड़े थे वो फ्लोर के एक साइड पे आ जाता है। वैसे ही वो रात जो है रोमांटिक रात बोल सकते हैं ना, वो रात ख़त्म होते हैं। अगली मॉर्निंग जो है, जो मायशा जो है वो जल्दी जल्दी उठ जाती है। उठ के जो जब उठती है तो एक बार पंखुड़ी की तरफ देखती है। पंखुड़ी जो है वो मायशा की बाहों में थी, तो मायशा को ये चीज़ अब बहुत अच्छी लगती है। वो एक टक जो है पंखुड़ी को देख रही थी और उसके फोरहेड पे किस करती है, उठती है, उठ के जाके वो फ्रेश होती है। फ्रेश होके जो है नीचे जाती है, नीचे जाके वो जो है देखती है कि पलक जो है उसकी बेटी के साथ जो है वो खेल रही थी। तो वो जाती है, एकदम से बोलती कि गुड मॉर्निंग भाभी। तो पलक पीछे मुड़ के देखती है कि मायशा है, तो बोलती कि हाँ जी गुड मॉर्निंग, आज इतनी जल्दी उठ गए आप। तो बोलती कि हाँ वो नींद टूट गई ना। तो बोलती कि अच्छा, अच्छी बात है, वैसे मेरी बहना कहाँ है। तो बोलती कि वो सो रही है। बढ़िया है, सो जाए, वैसे तो इतनी सुबह उठेगी नहीं। तो मायशा भी बोलती कि हाँ। तो पलक बोलती कि ठीक है आओ यहाँ पे बैठो। तो मायशा बोलती कि नहीं भाभी, वो मुझे ना किचन में कुछ काम है। तो बोलती हैं तुम्हें किचन में क्या काम। तो बोलती कि है। तो ये बोल के वो किचन साइड पे चली जाती है। किचन में जो है पंखुड़ी की मॉम और विकास की मॉम जो है वो नाश्ता वगैरह रेडी कर रहे थे। तो दोनों जो मायशा को देख के बोलती कि अरे बेटा इतनी जल्दी उठ गए। तो बोलती कि हाँ वो नींद टूट गई। तो बोलती कि अच्छा कुछ चाहिए क्या। तो बोलती कि हाँ वो कॉफ़ी बनानी थी। तो बोलती कि हाँ तो बनाओ, अपना है, जो करना चाहते हो करो। तो बोलती कि ठीक है। तो अंदर जाती है, वो जो कॉफ़ी बनाने लगती है तो पूछती है कि आप पियोगे। तो बोलती कि नहीं बेटा हम तो चाय पियेंगे, तुम
पलक को दे दो, पलक को भी कॉफ़ी पीनी है और अबीर को भी। तो बोलती कि हाँ हाँ मैं बनाती हूँ। तो ना बनाते हैं सबके लिए, सिवाय जो है पंखुरी की मॉम और विकास की मॉम के अलावा सबके लिए कॉफ़ी बनाती है। तो बना के 2 कप कॉफ़ी जो है वो एक ट्रे में लेती है और सिंगल कप कॉफ़ी लेके वो पलक की साइड पे आती है और पलक को कॉफ़ी देती है। तो पलक बोलती है वाह भाई, सुबह सुबह इतनी खातिरदारी हमारी, वो भी जी आपसे, क्या बात है, किस्मत खुल गई मेरी। तो बोलती कि ऐसी बात नहीं है, मैंने बनाई थी तो सोचा दे दूँ आपको। तो बोलती कि मुझे बहुत नीड थी, थैंक यू जी। तो बोलती कि कोई बात नहीं। तो फिर से जो जाती है किचन में और वो 2 कप वाली ट्रे जो है लेते हैं और ऊपर जाने लगती है। तभी पालक जो है वो देख के बोलती है अच्छा, तो मिस ये मैडम जो है अपनी वाइफी के साथ जो है कॉफ़ी पीने वाली है अब, यार मुझे भी बोल दो, मैं भी साथ में आ जाऊँ। तो मायशा जो एक तीखी सी मुस्कान पास करती है और बोलती कि नहीं भाभी, एक्चुअली कुछ मोमेंट में हम दोनों के बीच में कोई और ना आए तो अच्छा है। तो पलक एकदम से शॉक होती है और घूर के मायशा को देखती है। मायशा एकदम से आँख मार के वहाँ से चली जाती है। जैसे आँख मारती है ना, पलक एकदम से खांसने लगती है और पूछती कि क्या सुबह सुबह ये कौन सी मूड में है पता नहीं। इधर जो मायशा है वो जाती है कमरे में, ट्रे रखती है और बैठती है पंखुरी के पास। पंखुरी बड़े आराम से सो रही थी। उसकी फेस पे वो मासूमियत देख के मायशा उसको तार रही थी और उसके सर पे सहला रही थी। कुछ देर बाद वो एकदम से उसे बुलाती है कि पंखुरी जी उठिए ना। तो पंखुरी थोड़ी सी हलचल करती है और बोलती कि क्या है, सोने दो ना मीशू, क्या है। तो बोलती कि अरे उठो तो सही आप। तो ना छोटी छोटी आंखें थोड़ी सी खोलती है तो देखती है मायशा को। तो उसकी फेस पे बढ़िया सा एक स्माइल आ जाती है। तो क्या दो ध्यान देती है कि मायशा ने रेडी हो लिए थे। तो वो बोलती कि क्या हुआ, कहीं जा रही हो क्या। तो मायशा बोलती कि नहीं। तो बोलती तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी क्यों हुई तुम, सोना नहीं है क्या, बजे कितने बजे अभी। तो बोलती कि देखिए 7 बज रहे हैं सुबह के। तो बोलती कि तो बहुत जल्दी है ना, इतनी जल्दी क्यों उठी तुम। तो बोलती कि अरे उठो आप भी, सुबह सुबह जल्दी उठने से सेहत अच्छी रहती है। तो बोलती कि अच्छा, किसने कह दिया ये, मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो बोलती कि अच्छा, तो मेरी पर्सनल डॉक्टर ने कहा ना मुझे बहुत पहले। तो पंखुड़ी एकदम से हंसती है। तो मायशा जो है वो 1 कप कॉफ़ी लेती है और उसके सामने रखती है। बोलती है ये लीजिए मेरी वाइफी के लिए बेस्ट कॉफ़ी। तो वो घूर के देखती है एकदम से। तो बोलती कि अच्छा तुमने बनाई क्या। तो बोलती कि हाँ तो और क्या। तो बोलती कि तो पहले बतानी थी ना। तो उठ के जो बैठनी ही वाली थी, लेकिन उसको एहसास होती कि उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो फिर से ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है। तो मायशा बोलती है अरे आप उठो, सो के कैसे पियोगी कॉफ़ी। तो बोलती कि अच्छा इस हालत में उठूं। तो बोलती है किस हालत में। तो जो आंखें बड़ी बड़ी करके जो उसको देखने लगती है। तो मायशा एकदम से हंसती है, बोलती कि अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, रुको मैं देती हूँ कुछ। तो जो है चाय कप को, जो कॉफ़ी का कप है वो रखती है और खुद के एक टी शर्ट जो पहनी हुई थी, कल पहनी थी शायद, वो एकदम से निकालती है और उसको देती है। बोलती कि ये पहन लो। तो पंकज बोलती कि तुम्हारी। तो बोलती कि हाँ तो नहीं पहन सकती क्या आप। तो बोलती कि तुम कहो तो तुम्हें पहन लो। तो मायशा बोलती कि सुबह सुबह आपका ना, चलो पहन लो ये। तो वो पहन लेती है वो जो है टी शर्ट। फिर उठ के बैठती है और ये दोनों बड़े प्यार से एक साथ बैठ के जो है कॉफ़ी पी रहे थे। वो मोमेंट ही अलग होती है यार, सुबह सुबह अपनी पार्टनर के साथ 1 कप कॉफ़ी, बढ़िया है। फिर जो है ये लोग थोड़ी बहुत बातें शातें करते हैं। तो एकदम से जो मायशा को बोलती कि चलो ठीक है, कॉफ़ी पीना हुई ख़त्म, आप जो है जाओ फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ। तो बोलती कि यार नीचे क्या काम है। तो बोलती कि अरे हाँ जाइए आप। तभी ना एकदम से जो पंखुरी देखती है मायशा के हाथ में बहुत ज़्यादा रैशेस आ गए थे। तो एकदम से बोलती ये क्या है। तो बोलती कि कौन सा क्या। तो बोलती कि ये हाथ में ये रैश किस चीज़ का। तो बोलती कि अरे आपकी चूड़ियों से वो थोड़ा सा वो लग गया था शायद कल। तो बोलती कि अरे यार ये चूड़ियों ने तो मेरा दिमाग ख़राब किया, एक तो इतनी भारी, ऊपर से इससे तुम्हें चोट आती है। तो बोलती कि कोई बात नहीं,
मैं क्रीम लगा लूँगी। तो बोलती कि तुम ले आओ क्रीम, मैं लगा देती हूँ। तो ना वो कबर्ड से जो है वो एंटीसेप्टिक क्रीम लाती है। जो पंखुड़ी है वो बड़े प्यार से उसे लगा देती है और बोलती कि तुम ना दूर रहो मुझसे, पता नहीं बार बार चोट लग जाएगी तुम्हें। तो बोलती कि कोई बात नहीं, मोहब्बत में लोग क्या क्या सहते हैं, मैं थोड़ी सी चोट नहीं सह सकती, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो पंखुड़ी एकदम से हंसती है, बोलती तुम भी ना, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, बस शरीफ बनती रहती हो मेरे सामने। तो बोलती कि अच्छा, अब जैसी भी हूँ आपकी ही हूँ, आप जानो मुझे क्या। तो बोलती कि ठीक है आप जाओ, मैं फ़्रेश होके नीचे आती हूँ। तो वो फ्रेश होती है, फ्रेश होके नीचे जाती है। दोनों नीचे जाके जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं सबके साथ। तो अबीर बोलता है कि यार कब तक जानी है, क्योंकि ऑफ़िस भी तो संभालनी है। तो बोलती कि भाई आए हैं तो 2-4 दिन और रुकते हैं। तो बोलती कि ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल रूटीन हो जाती है वहाँ का। सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, वे वो सब कुछ वैसे ही नॉर्मल होते हैं। अंशु का भी आना जाना होता ही है वहाँ पे, बेस्टी है भाई, तो सब कुछ नॉर्मली होता है। देखते देखते ये लोग उस दिन तक पहुँच जाते हैं कि इनको जो है वापस जानी है बांग्लादेश। तो जाते वक्त जो है अंशु और एंडी आती है उस दिन और आके बोलती कि यार तुम लोग जाओगे, अच्छा नहीं लग रहा है यार, रुक जाओ ना। तो पंखुड़ी बोलती कि यार कैसे रुके, इसकी ऑफिस है, जीजू का ऑफिस है, मेरा हॉस्पिटल, यहाँ पे नहीं रुक सकते ना। तो बोलती कि यार यार एक काम करें, हम कुछ दिन बाद बांग्लादेश आ जाए। तो पंखुड़ी बोलती कि बढ़िया ऑप्शन है यार, अगर है हो सके तो आ जाओ। तो बोलती कि ठीक है देखते हैं, अभी तो मम्मी डैडी से बात करनी होगी। तो बोलती कि हाँ तो करो यार, 1-2 महीने के लिए आ जाओ। तो जो है अंडी बोलती कि यार इतने दिन के लिए नहीं आ सकते, हो सके तो 1-2 हफ्ते के लिए आ जाएंगे। तो बोलती कि हाँ तो बढ़िया है। तो वहाँ से सब लोगों से बाय शाय बोल के वहाँ से ये लोग जो है एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट से सीधे जो है ये लोग प्लेन में बैठते हैं और सीधे आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश आते हैं तो यहाँ पे आके जो है पहले तो जिस दिन आती है वो दिन तो ऑफिस नहीं जाते, अगले दिन से ये लोग का रूटीन हो जाता है ऑफिस जाना, पंखुड़ी का जो है हॉस्पिटल जाना। मायशा पहले पंखुड़ी को छोड़ती है, फिर ऑफिस जाती है, लंच आवर पे पंखुड़ी को घर लाती है, वैसे ही मेंटेन होती है। ये ऐसे ही मेंटेन करते करते 1 महीने जो है गुजर जाते हैं। 1 महीने बाद भी सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहे थे। मायशा और पंखुड़ी जो है वो काम के अलावा एक दूसरे को बहुत अच्छे से टाइम देते थे, टाइम स्पेंड करते थे, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते थे ये लोग। तो 1 महीने बाद एक दिन जो है, जो अबीर है वो कुछ ज़्यादा ही परेशान में थे सुबह से। तो जब ऑफिस जाते तो मायशा एकदम से पूछती है कि भाई हुआ क्या है आपको, इतना परेशान किस बात का, क्या सोच रहे हो आप सुबह से, क्या भाभी से लड़ाई हो गई क्या आपकी। तो वो बोलता है कि अरे यार क्यों होगी उससे लड़ाई यार, प्यार करता हूँ उससे थोड़ी ना लड़ूंगा। तो बोलती कि तो फिर क्यों, ये फेस को तो देखो। तो वो बोलता है कि यार तुम्हें फेस की परी है, मैं जो बोलूँगा ना अब तुम खुद परेशान हो जाओगी। तो बोलती कि अच्छा ठीक है तो बोलो तो सही, ऐसी कौन सी बात है जो आप इतने परेशान हो। तो बोलती कि तुम्हें पता है ना कि 2 दिन बाद जो है हमारा न्यू साइट जो है प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा। तो बोलती कि हाँ पता है, लेकिन इसमें परेशानी किस बात का है। तो बोलती कि वो साइट जो है वो बॉस का बेटा देखने वाला है, वो कल ही आ रहा है कनाडा से। ये बात सुन के मायशा एकदम चुप हो जाती है, उसकी फेस पे भी एकदम से परेशानी आ जाती है। तो अबीर बोलती कि लो हो गई ना परेशान अब तुम, यही तो बोल रहा था मैं कि तुम खुद परेशान हो जाओगी। यार मेरा ना सुबह से सर फटा जा रहा है ये सोच सोच के, वो आ गया ना कुछ ज़रूर होगा, मैं कैसे हैंडल करूँगा। तो जो है मायशा तो चुप रहती है। तो मायशा एकदम से बोलती कि कोई बात नहीं भाई, देख लूँगी मैं। तो अबीर बोलती कि कैसे देखोगी तुम, यार वो तुम्हें पता है ना वो कैसा है, हम हैंडल नहीं करेंगे। यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना मुझे ना सबसे बड़े परेशान तुम्हारे लिए है, मुझे ये चीज़ में कोई वो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ मायशा। तो भाई जो है मायशा एकदम से बोलती कोई बात नहीं भाई, आप इतने परेशान मत हो, मैं देख लूँगी ना। तो अबीर बोलती कि तुम अकेले नहीं हैंडल कर सकोगी इसको, कितनी बार कोशिश की तुमने पहले भी नहीं हुआ ना। यार
मेरा ना तो एकदम से मायशा बोलती कि रिलैक्स ना भाई, अब हम कुछ नहीं कर सकते ना, अगर उसका आना तय है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, उसे आने दो, बात का बाद में देखेंगे। तो बोलती कि उसे आने दो, बात ठीक है, पर यार तुम्हें तुम्हें कैसे संभालूंगी मैं। तो बोलती कि भाई मुझे संभालने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं खुद ही इनफ हूँ, उसको आने तो दो, देखते हैं वो क्या करता है। तो चलिए देखेंगे आगे क्या होता है। एपिसोड में एक ट्विस्ट आने वाला है सामने, पता चलेगी अगले कुछ एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो और ढेर सारा प्यार बांटो। तो आज के लिए इतना ही, अलविदा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।